मुरादाबाद रेलवे डिवीजन को ठंड के कारण लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिसंबर माह में कोहरा और ठंड के कारण लगभग 20,000 ट्रेनें रद्द की गई, तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए रेलवे को वापस करना पड़ा। सर्दी में कोहरे के कारण यात्रियों और रेलवे दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रेनें लेट होने के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं और अपना टिकट रद्द करा रहे हैं। इससे रेलवे को हर माह नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिसंबर 2023 के माह में मुरादाबाद रेल मंडल को लगभग 20,000 यात्रियों के टिकट वापस करने पड़े हैं। जो ट्रेनें पहले चल रही थी या जिनकी डिमांड कम थी, उन ट्रेनों को सिलेक्ट करके फॉग की वजह से कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यात्रियों ने टिकट खरीदे। लगभग 20,000 टिकट खरीदे गए, उन्हें यात्रियों के द्वारा कैंसिल कराया गया। टिकट कैंसिल कराने की वजह से रेलवे को लगभग 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा टिकट बरेली वासियों ने कैंसिल कराए हैं। लगभग 4200 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द कराए हैं। रेलवे ने बरेली स्टेशन से 4,230 टिकट रद्द कराए। देहरादून में 2,488 टिकट रद्द किए गए हैं। मुरादाबाद में 3,239 टिकट रद्द हुए हैं, तो वहीं हरिद्वार रेलवे स्टेशन में 3,917 टिकट यात्रियों ने रद्द कराए हैं। अभी मार्च तक 42 ट्रेनें रेलवे के द्वारा रद्द कर दी गई हैं। साथ ही 20,000 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द कराए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को 1 करोड़ 22 लाख रुपए रेलवे को वापस लौटाने पड़े हैं। रेलवे का ये नुकसान अभी आगे भी बढ़ने की आशंका है। यदि कोहरा इसी तरह से अपने चरम पर रहा तो आगे भी ट्रेनें लेट होंगी और यात्रियों के द्वारा टिकट भी रद्द कराए जाने की संभावना है। मुरादाबाद से स्टार न्यूज भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सर, मुरादाबाद मंडल में ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से जो ट्रेनें कैंसिल है, ऐसे में जो रेल यात्री हैं वो अपने टिकट वापस लगातार ले रहे हैं। लगभग कितने रुपए का रेलवे को इससे नुकसान हुआ है, ट्रेन की टिकट वापसी और कैंसिल? देखिए, ये जो ट्रेनें पहले चल रही थी फाग में, हम लोगों ने उसमें जिसमें लो ऑक्यूपेंसी थी या जिसकी डिमांड कम थी, ऐसी ट्रेनों को सेलेक्ट करके फाग से पहले कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे यात्रियों ने उसमें टिकट लिए थे, तो वो टिकट लगभग 22,000 के आसपास के टिकट जो हैं, 20,000 पैसेंजर ने टिकट लगभग कैंसिल कराए हैं। मतलब दिसंबर के महीने में, ये आंकड़ा केवल दिसंबर के महीने का है कि जो ट्रेनें ऑलरेडी मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जिनके टिकट बन चुके थे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो 20,000 लोगों ने टिकट दिसंबर महीने में कैंसिल कराए या ऑटोमेटिक कैंसिल बहुत का इसमें से हो गया, क्योंकि ट्रेन कैंसिल थी तो ऑटोमेटिक रिफ़ंड ई टिकट वालों को तो मिल जाता है, लेकिन जो पेपर टिकट वाले थे उन्होंने अपना आके रिफ़ंड लिया और इससे लगभग 1.25 करोड़ रुपए रिफ़ंड के रूप में हमको देने पड़े। तो हम कह सकते हैं कि कोहरे के वजह से या मतलब मेन कारण कोहरा ही रहा, जिसकी वजह से लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कराया, या तो ट्रेन कैंसिल होने की वजह से, या कुछ इसमें है कि जिनका पहले से प्रोग्राम निर्धारित होता है लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी इस पूरे आंकड़े में उनके भी नंबर शामिल हैं। तो दोनों तरीके से हम मतलब ये नुकसान है रेलवे का कि जो कि पहले से आए उसके खाते में आ चुकी थी, वो वापस करना पड़ता है। लगभग किन स्टेशन से ऐसे कितने टिकट? देखिए, जो मेजर स्टेशन हैं हमारे टर्मिनल हैं, बरेली है, देहरादून है, हरिद्वार है, तो लगभग मतलब सबसे ज़्यादा टिकट मतलब बरेली से जो आंकड़ा अभी तक का दिसंबर का है वो कैंसिल हुए हैं, वहाँ से टिकट रिफ़ंड गए हैं उनके अकाउंट में। तो क्योंकि मेन लाइन पे का स्टेशन है, जो दूर से भी ट्रेनें आती हैं, मतलब हमारे डिवीज़न की नहीं ओरिजिनेट होती हैं, वो भी ट्रेनें हैं। ट्रेनें पहले इंट्रोड्यूस थी, प्लान में थी, लेकिन उनकी ऑक्यूपेंसी देख के जब कैंसिल किया गया तो वो उन पैसेंजरों को रिफ़ंड देना पड़ा। ऐसे पैसेंजर लगभग बरेली से ही 4200 के आसपास 4200 के आसपास पैसेंजर थे, इन्होंने अपना दिसंबर में रिफ़ंड लिया। टोटल कितनी अमाउंट है सर जिनका? लगभग 1 करोड़ 22 से 25 लाख के आसपास है। 1.25 करोड़ इसलिए लमसम हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं। तो ये आंकड़े तो मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं। लोग कुछ मतलब अपनी